स्टूडेंट्स वेलकम टू स्किल सर्व अकेडमी। आज हम जानेंगे सीएनसी मशीन में स्टेप टर्निंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने के बाद मशीन पे जो पार्ट बनता है वो पार्ट किस तरह से दिखता है। हम सेम प्रोग्राम को हम डालेंगे, वो दिखाएंगे उस एनालिसिस को कि कैसे कैसे हम प्रोग्राम को कटिंग करते हुए देखते हैं। देन हम उस सेम प्रोग्राम को, सेम डायग्राम को हम 2D ऑटोकैड और 3D सॉलिड वर्क में हम भी देखेंगे कि उसको अगर मूव करें तो उसके टेक्सचर कैसे रहते हैं, उसके प्रोफाइल कैसे रहते हैं और उसे कैसे कैसे बनाया जाता है सॉलिड वर्क और ऑटोकैड में। तो जैसा कि हमें पता है कि कभी भी हमें किसी प्रोग्राम को बनाना होता है तो उस प्रोग्राम के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो हमारे पास पॉइंट हैं A, B, C, D और E। हम इसी को ही एब्सोल्यूट के हेल्प से निकालेंगे कोऑर्डिनेट को। तो एब्सोल्यूट का क्या कोड होता है? G90। G90 में हम ये लिखते हैं पॉइंट X और Z। हमारे पास पॉइंट है A, B, C, D और E। A पॉइंट हमारा ये, हमारे पास ओरिजिन हमेशा सेंटर पॉइंट रहता है जहाँ पे X भी 0 होता है और Z भी 0 होता है। हमने यहाँ से ट्रेवल करना है, A तक पहुँचना है। अब आप बताओ कि A पॉइंट के लिए X ट्रेवल करना है, कितना ट्रेवल किया इसने? 35, क्योंकि यहां से यहां तक का जो हमारे पास डाया है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू डाया एंड z इज इक्वल टू लेंथ। हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमारे पास a निकालने का क्या है? x जब हम निकालेंगे a पॉइंट तक का तो वो आएगा 35.0 और z में हमारी मूवमेंट हुई नहीं तो क्या आ जाएगा? 0.0, राइट। तो इसके बाद हम फिर से ओरिजिन से जाएंगे b पॉइंट तक। तो हमारा ओरिजिन से B पॉइंट तक x तो उतना ही रहा जितना पहले था, 35.0 और z में कितनी मूवमेंट हुई है? माइनस में 30। वेरी गुड। 30 के बाद हम अब C पॉइंट पे जाएंगे। कहां से? हमेशा ओरिजिन से, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल रहा है? एब्सोल्यूट। अब 0 से हम C तक पहुंचते हैं तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक x कितना है? 50। तो x हो गया हमारा 50.0। हमारा z में कितनी मूवमेंट हुई? फिर से 30 में ही, क्योंकि हम z में कहीं मूव किए नहीं तो स्टेबल उतना ही रहेगा। ओके, अब d तक पहुंचना है। कहां से? 0 से ही d तक पहुंचना है। तो 0 से d तक पहुंचने के लिए हमारा x पहले यहां से यहां तक कितना था? 50। अब भी यहां से यहां तक कितना है? 50। तो ये स्टिल वही रहा। अब हम बात करेंगे कि हम जब इधर से 0 से हम पहुंचेंगे d तक x एक्सिस में, तो पहले हमने ट्रेवल किया था 30, फिर हमने ट्रेवल किया 20, तो टोटल कितना हो गया? -50.0। वेरी गुड। अब हम E पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो 0 से E पॉइंट तक पहुंचना है आपका। अब बताओ x कितना है और z कितना है? x 70। वेरी गुड। x हमारा आ गया 70.0, क्योंकि x E पॉइंट से लिखेंगे, यहां से लेके यहां तक का हमें दिया हुआ है 70 और z में कितना है? माइनस में 50। जितना पहले था उतना ही है, क्योंकि उसके आगे हम कहीं ट्रेवल नहीं किए। तो हमारे पास ये निकल आते हैं कोऑर्डिनेट, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? फिनिशिंग साइकिल देते हैं। तो हम ये अभी फिनिशिंग साइकिल ही सीख रहे हैं। अब इसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हेडर में लिखेंगे। हेडर होता है और उसके बाद फिर प्रोग्राम होता है। प्रोग्रामिंग के बाद आता है फुटर। तो हेडर में हम कुछ हमारी कमांड्स उनको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन देते हैं O0001। ये पहले नंबर का प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर आ गया। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस नंबर N1। देन हमारे पास आता है G40, G80। ये हमारा क्या होता है? कैंसिलेशन कमांड। इसके बाद हम लिखते हैं G28, U0.0 N W0.0। U और W क्या है? ये सब क्या है? हमारा होम पोजीशन है, रेफरेंस नंबर। इसके बाद हम टूल नंबर दे देते हैं। 1 नंबर का टूल है और ऑफसेट नंबर देते हैं कि 4 नंबर का ऑफसेट है। 4 नंबर ऑफसेट में हमने x और z की कुछ वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। इसके बाद हम अब देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप टर्निंग हो रही है। जब भी स्टेप टर्निंग होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं G50। G50 क्या होता है? मैक्सिमम आरपीएम। मैक्सिमम आरपीएम भी इसका जो हमारा स्पिंडल की स्पीड होगी, ये हमने रख दी है 2500। आपको मैंने ये कैलकुलेट करना सिखाई है, ठीक है। तो हमने ये 2500 निकाल दी। अब 96, G96 क्या है?
G96 क्या होता है हमारा, हाँ इसका हमारा मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम आएगा, तो मिनिमम कितना S250, हाँ। और इसके लिए हमने स्पिंडल को रोटेट किया है M03 से। इसके बाद हम करेंगे G21, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है ये mm में वैल्यू दी है, तो हम इसको वैल्यू इन mm दे देंगे। और इसके लिए क्या लगेगा G95, क्योंकि हमारी जो मशीन है CNC मशीन वो किस में काम कर रही है, B ब्लॉक में। B और C के लिए हम यूज करते हैं G95। G95 क्या होता है mm पर रेवोल्यूशन। इसके बाद हम यूज करते हैं M08 या M07, ये हमारा होता है कूलेंट ऑन। तो इससे क्या पता लग गया कि हमारा प्रोग्राम में हेडर जो है वो ये है। अब इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम इन द सेंस कि हम इसकी फिनिशिंग देते हुए चलेंगे, ऐसे फिनिशिंग देते हुए इसको सारे को फॉलो करते हुए। हमारे पास सबसे पहले हम पोजीशन देते हैं G00। G00 क्या बोल रहा है कि आप यहां से, ये टूल है, ये टूल को इधर से सीधा यहां तक लेके आओ, इस टूल को यहां से यहां तक लेके आओ, कुछ दूरी में रोको। तो जब टूल को अपने उसके घर से, उसके होम पोजीशन से हम बुलाएंगे कटिंग जोन तक, तो उसको G00 में बुलाया जाता है। इसका नाम होता है रैपिड मोशन। रैपिड मोशन में X में बुलाया और Z में बुलाया। अब X में कितना बुलाया हमने, इस पॉइंट तक देखो कि यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस देखूं 35 है, तो X तो हो गया 35.0। और Z में मैंने एज्यूम किया कि यहां से इस पॉइंट तक जो पीछे रुक रहा है, तो ये 2 mm पीछे रुकेगा। ये मैंने एज्यूम किया, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूं, मैं एज्यूम कर सकता हूं, आप भी एज्यूम कर सकते हैं, आप इसको 1 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 2.0 मैंने इसे एज्यूम कर लिया कि ये 2.0 पीछे रुकेगा। इसके बाद अब ये कटिंग करता हुआ सीधा B पॉइंट तक पहुंचेगा, क्योंकि A पॉइंट बीच में आ रहा है, तो हम कटिंग सीधी लीनियर कटिंग करते हुए G01 लगाते हुए हम यहां तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ फीड। विदाउट फीड कभी भी मूवमेंट नहीं होती है टूल की। तो मैं लगा रहा हूं G01X। G01X ऐसे सीधा इधर तक पहुंचा, यहां भी 35 था, यहां भी कितना X 35 है, X आ गया 35.0। और Z हमने कितना ट्रेवल किया 30, माइनस में 30.0 ट्रेवल कर दिए Z में। इसके बाद फीड, अब फीड हम इसके लिए दे रहे हैं 0.2, ये भी कैलकुलेट करना आपको सिखा दी गई है। ओके, इसके बाद हम यहां से यहां तक पहुंचे, हमने इसको लिख दिया। अब आप देखें हमने बेसिकली B पॉइंट को ही यहां पे डिस्क्राइब किया है, तो हम जब आगे लिखना शुरू करेंगे हम इसको ही फॉलो अप करते हैं। अब G01 अब फिर से क्या बोल रहा है कि मैं यहां से यहां पहुंच रहा हूं, मतलब 0 से इधर C तक पहुंचूंगा, तो C पॉइंट को लिखूंगा। C पॉइंट पे कितना हो रहा है, X कितना है 50.0 और Z कितना है -30.0। एंड ऑफ ब्लॉक, यहां तक ओके सबको? इसके बाद हम लिखते हैं G01, फिर से लीनियर इंटरपोलेशन हो रहा है, हमारे पास D पॉइंट है, D पॉइंट पे हमारा X कितना है 50.0 और Z कितना है -50.0। एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है E पॉइंट पे हमारा G01X, X कितना 70.0 और Z कितना है -50.0। एंड ऑफ ब्लॉक। ये हमारा हो गया प्रोग्राम। मतलब यहां से कटिंग करता हुआ टूल ऐसे चलता हुआ इधर पहुंच गया है। अब हमको इधर से इसके घर तक पहुंचाना है। यहां पे करेक्शन कर सकते हैं हम इसको, हो सकता है कि यहां पे थोड़ा बहुत मटेरियल बच गया हो, हम चाहते हैं ये मटेरियल भी ना बचे, थोड़ा बहुत क्रिएटर भी ना हो, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं। एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पर मैं वो लाइन ना लिख के मैं इसमें ही इसी लाइन में करेक्शन करना पसंद करूंगा कि मेरी साइकिल टाइम बेसिकली कम हो। साइकिल टाइम मुझे इंक्रीज नहीं करनी है, कम करनी है। तो मैं इस 70 को, ये टोटल 70 था, मैंने एज्यूम किया कि 2 mm ऊपर जाएगा, 70 से 2 mm ऊपर जाएगा, तो इस 70 को मैं लिख देता हूं 72, कि सीधा ऐसे कटिंग करता हुआ ये 72 ऊपर चला जाएगा और यहां से ये अपने घर पहुंच जाएगा, होम पोजीशन पहुंच जाएगा। तो होम पोजीशन का प्रोग्राम क्या होता है, उसको बोलते हैं हम फुटर। जब हम होम पोजीशन में वापस भेज रहे हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, फुटर। फुटर में लिखते हैं G28 U 0.0 एंड W 0.0। देखो कि हमने यहां से टूल को बुलाया था और वापस भी टूल को हम यहीं पहुंचा रहे हैं, लोकेशन सेम है।
इसके बाद हमने क्या क्या शुरू किया था, सबसे पहले M03 से शुरू किया था। M03 से हम क्या क्लॉकवाइज घुमाया था स्पिंडल को, तो हम इसको ऑफ करेंगे, तो किससे करेंगे, M05 से, राइट। अब हमने M08 लगा के कूलेंट ऑन किया था। कौन सा कूलेंट है ये, फ्लड कूलेंट है, वेरी गुड। फ्लड कूलेंट हम ऑफ करेंगे तो M09 से ऑफ करते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को यहां से हमने प्रोग्राम को ऑन किया था, स्टार्ट किया था, हम प्रोग्राम को एंड करना चाहते हैं, यही प्रोग्राम हम दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं M30। M30 होता है एंड द प्रोग्राम एंड रीसेट द प्रोग्राम, कि इसको पहले बंद करो फिर इसी को ही दोबारा से शुरू कर दो। तो ये हमारा क्या था, प्रोग्राम था, जिसके हेल्प से हमने स्टेप टर्निंग प्रोग्राम को सीखा है कि कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा अभी हमने देखा कि स्टेप टर्निंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, सेम प्रोग्राम को हम 2D और 3D की हेल्प में, जैसे ऑटोकैड और सॉलिडवर्क के द्वारा हम जानेंगे कि वो कैसा दिखता है। तो ओके, उस स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है वो। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि हमारा फानो का सिमुलेटर कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है N1 G40, ऐसे प्रोग्राम चलता हुआ हमारे पास 1 by 1 ये किसमें चल रहा है, सिंगल ब्लॉक की में। हमारा ये टूल आएगा अभी और ये टूल जाके आप कटिंग करेगा। ये इसने कटिंग करी, देन इसने टर्निंग, फिर से G01, फिर G01, फिर से G01 और अब होम पोजीशन वापस पर चला जाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या है, ऐसा हमारे पास एक मॉडल बन के आ गया है। इसको हमने ऐसे में क्या किया है, फिनिशिंग साइकिल दी है बेसिकली। तो फिनिशिंग साइकिल क्या कर रही है, हमें मॉडल का टेक्सचर बना के बता रही है कि आपको जो मॉडल अब CNC मशीन में बनेगा वो कुछ इस तरह की शेप का होगा। सेम इस शेप के प्रोग्राम को, जहाँ हम बोलें कि पार्ट को हम देखेंगे 2D में, कि अगर हम ऑटोकैड में बनाए तो ऑटोकैड में वो कैसा दिखता है। तो चलिए अब ऑटोकैड में चलते हैं, ऑटोकैड में देखते हैं कि ऑटोकैड में ये चीज़ कैसे हमें नजर आती है और हम उसे ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये हमारा ऑटोकैड है और ऑटोकैड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लाइन कमांड, ये वाली कमांड हमने एग्जीक्यूट करवाई है, ये लाइन कमांड है। फिर हमने इधर एक कमांड दी, अब हम ये नेक्स्ट एक लाइन दे रहे हैं। इस लाइन में हम डायमेंशन देंगे, हमारे यहाँ पे एक डायमेंशन थी, ये डायमेंशन दे रहे हैं, इसको एंटर करेंगे, ये हमारे पास लाइन आ गई। देन हम फिर से एक टेक्सचर बना रहे हैं, नीचे की तरफ जाना था और ये हमने कितना देना है, 7.5 डायमेंशन दी, एंटर किया और ये लाइन क्रिएट होगी। ऐसे करते हुए हम इसको मॉडल को 2D में बना रहे हैं बेसिकली अभी। तो ऑटोकैड की हेल्प से हम किसी भी ड्राइंग को हम 2D में जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें देखते जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 35 डाया था, ये 35 डाया हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अगेन 30 आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी लेंथ थी पहले 30 थी। 7.5 हमारे पास ये कट आ गया G01 में लीनियर इंटरपोलेशन लगा के। देन हमने फिर से लीनियर इंटरपोलेशन लगाया और यहाँ पे हमने ये डायमेंशन रख दी। इस तरह से हमारे पास पूरा मॉडल बन गया जिसका टोटल डाया था 70। हमने इसको जनरेट कर दिया। अब इसको देखते हैं कि ये डायमेंशन के साथ, इसको आपको एक एक करके डायमेंशन चेक कराएंगे, जो हमने ड्राइंग में रखी थी वो सेम डायमेंशन के साथ ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम अगर यहाँ पे हमें देखो कि यहाँ पे वैल्यू नजर नहीं आ रही, हम चाहते हैं इस वैल्यू को थोड़ा हम बड़ा करके दिखाएं, हमें विजुअल हो जाए, तो हम इसमें चेंजेबिलिटी कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि जैसे मॉडिफाई करेंगे वैसे इसकी जो डायमेंशन है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगी। हाइट को हमने 2 रखा और जैसे हम सेट करंट करेंगे और क्लोज करेंगे तो हमें ये डायमेंशन दिख गई। अब ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 35। हमें कैसे पता लगा है, ये ड्यू टू द डायमेंशन कमांड। ऐसे ही हम पूरे मॉडल को देखते चलेंगे कि कैसे कैसे इसकी जो डायमेंशन है वो हमने जो फाइंड आउट किया क्या वो पूरी अप्लाई हो रही है नहीं। तो ये कितना है, 30, इसने 30 शो कर दिया। ये हम डायमेंशन दे रहे हैं, यहाँ पे 7.5 था, ये 7.5 आ गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 था, तो देखना ये 20 आएगा। इसकी टोटल लेंथ भी हम देख सकते हैं। टोटल लेंथ अगर जब देखेंगे तो हमारे पास पूरा 100 आएगा। और ये 70 डाया है, जो आउटर डाया है जिससे हमने पूरी कटिंग की है और ऐसा एक मॉडल क्रिएट किया था, तो उसका डाया था 70। तो ये सारी चीज़ें जब हम 2D की बात करते हैं तो 2D में ऑटोकैड की हेल्प से हम उसको देख पाते हैं कि वो ड्राइंग कैसी दिख रही है या हमें क्या बताना चाह रही है।
ये टोटल लेंथ आ गई। अब जैसे हम यहाँ पे लेंथ भी बता दी, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डाया भी है, यहाँ से यहाँ तक का डाया भी है, ये आ गया डाया 35। अब हम यहाँ से इस पॉइंट तक का डाया हम देखेंगे, ये आ गया 50। अब ये हमारे पास 70 है, ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारे पास पूरा एक मॉडल बन गया 2D, और इसको हम छोटा करके देखते हैं कि ये मॉडल कैसे दिख रहा है। तो ये मॉडल जो है, ये मॉडल हमें कुछ ऐसे दिख रहा है कि इस तरह से गया, फिर ये नीचे आया, फिर इधर है, फिर इधर नीचे आया, फिर इधर है, फिर इसके बाद इसका मिनिमम डाया आ गया, और हमने देन उसे सेम में रखा है, और ये एक 2D ड्राइंग हमने बना दी, जैसा कि हमने पढ़ा था जब हम इसको प्रोग्राम में बना रहे थे उस टाइम पे। तो अब यही मॉडल हम देखेंगे, इसको एक्सट्रूड कमांड के थ्रू इसे एक्सट्रूड करेंगे, इसे 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर देखते हैं कि हर फेस से हमें कैसा दिखता है। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो सारे व्यू देखते हो हम इसे चलेंगे। तो अब हम स्क्रीन में चलते हैं दूसरी वाली, जिसमें सॉलिड वर्क हम यूज करेंगे। तो सॉलिड वर्क को एक बार ओपन करते हैं हम। तो ऑटोकैड में हमने जैसे 2D बनते हुए देखा था, तो वैसे ही सॉलिड वर्क है। सॉलिड वर्क में भी हम लाइन कमांड लेंगे और सेम मॉडल उसको जनरेट करेंगे। तो जैसे ये लाइन ली है, ये नेक्स्ट लाइन ले ली, फिर से हम एक लाइन लेंगे, फिर से एक लाइन लेंगे, और देन एक डाया आ जाएगा। अब ये डाया, ये इतना फेस आधा, हम हाफ इसको जनरेट करेंगे, और हाफ के साथ ही हम इसे एक्सट्रूड कमांड के द्वारा हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमने एक्सट्रूड कमांड ली, और हमने एक्सट्रूड कमांड से इसे दिखाया कि हमारे पास जो मॉडल बनेगा वो मॉडल जो है वो किस तरह से दिखेगा। इसमें हमें अभी सिर्फ 3D में हम दिखा रहे हैं, ये 3D में कैसे। अब इसका हम अगर फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं, तो हम फ्रंट व्यू के यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे फ्रंट व्यू, ये राइट है हमारे, ये फ्रंट है। फ्रंट से हम देखेंगे तो यहाँ अगर इस मॉडल को हम देख रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है ये लाइन है, ये कोई एक प्लेट है, और उस प्लेट में से हमने कटिंग कर दी है, बट ऐसा नहीं है। इसको जैसे राउंड करेंगे हम, तो देखते हैं कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। ऐसे हम राइट साइड से देख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड देख सकते हैं, इसके व्यूज हम देख सकते हैं। तो अभी राइट साइड व्यू देख लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड है, और ये हमारा राइट साइड है, और राइट साइड से हम देख रहे हैं, तो देखो अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल है, और सर्कल के बीच में सर्कल लगाए हुए हैं। बट इसको जैसे हम इसका टेक्सचर चेंज करेंगे, तो टेक्सचर चेंज, अब इसको और करते हैं, डाउन साइड बॉटम साइड कर देते हैं। बॉटम साइड देखते हैं, तो बॉटम साइड से ऐसे नजर आ रहा है, मतलब इसे फ्रंट और बॉटम और टॉप एक जैसा नजर आएगा। और जैसे इसको रोटेट करेंगे, तो हमें देखो मॉडल पूरा एक जनरेट होता हुआ दिख रहा है। इसको हम कलरफुली भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम जब देखते हैं मॉडल के थ्रू कि हमारे पास जब मशीनिंग हुआ, तो वो मॉडल कैसा दिखता है। जो प्रोग्राम 0001 दिए हैं, उसका मैक्सिमम प्रोग्राम कहाँ तक डाल सकते हैं? ओके। तो जैसे कि नितेश ने पूछा है कि O0001 हम कहां से कहां तक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, मैक्सिमम कितना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हम इसे जब प्रोग्राम को लिखते हैं, इसे O को बोलते हैं प्रोग्राम नंबर, और प्रोग्राम नंबर हम दे सकते हैं 0 से 9999। मतलब हम अगर मशीन को A ब्लॉक में चलाएं, या B में चलाएं, या C में चलाएं, हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं 0 से 9999। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर होता है। अगर मैं M30 की जगह M02 लगा दूं प्रोग्राम में, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, जैसे कि देव ने पूछा है कि M30 की जगह अगर हम M02 अगर लगा दें, तो हमारे प्रोग्राम में क्या इफेक्ट पड़ता है। M30 होता है कि हम प्रोग्राम को पहले बंद करेंगे, और फिर से इसी सेम प्रोग्राम को फिर से चलाना चाहते हैं, तो एंड प्रोग्राम एंड रीसेट द प्रोग्राम, उसके लिए लगता है M30। और हमें अगर प्रोग्राम ये वाला जो चलाया है, ये लास्ट प्रोग्राम है, इसके बाद प्रोग्राम को चेंज करना है, हमें ये रिपीट नहीं करना है, तो हम लगाएंगे M02। तो जिस केस में हमें प्रोग्राम को एंड ही कर देना, उसके बाद इसको अप्लाई नहीं कराना, या इससे कोई नई प्रोडक्शन नहीं निकालनी है, देन हम M02 लगाते हैं। अगर सेम प्रोडक्शन फिर से निकालनी है, तो हमें M30 निकालना पड़ेगा। जो आपने G50 लगाया, इसको ना यूज करें तो हमारे पार्ट को क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉब्लम जैसे कि सूरज ने पूछा है कि ये जो G50 हमने यहाँ पे यूज किया है, ये G50 अगर हम ना यूज करें, तो हमारे पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ें उसमें क्रिएट हो सकती हैं। तो G50 होता है मैक्सिमम RPM, मतलब किसकी, स्पिंडल की।
तो स्पिंडल की मैक्सिमम आरपीएम कितनी होती है। अब ये चीज जानने के लिए हमें जाना पड़ता है सर्वो मोटर में, सर्वो मोटर को देखना पड़ता है सर्वो मोटर हमारी कितनी ज्यादा आरपीएम में, मैक्सिमम कितने आरपीएम में घूम सकती है। उधर से हम देखते हैं कि हमारे पास जो आरपीएम आ रही है वो आरपीएम कितनी आए, तो ये डिपेंड होता है इस एस के ऊपर। ये एस कौन सा, G96। G96 का जो एस की स्पिंडल की वैल्यू आती है उसका ये 10th पॉइंट इसको लिखते हैं। अगर ये 250 है तो इसको लिखेंगे 2500, तो ये 10th पॉइंट होता है, इसलिए इसको ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरा इसको देखने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्वो मोटर की मैक्सिमम स्पीड पता भी होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर S250 कैसे आया? ओके, अनिल ने पूछा है कि S250 ये कैसे फाइंड आउट होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू होती है VC की, मतलब कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग वेलोसिटी को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला भी होता है, और देखा जाए जो इंसर्ट की जो हमारे पास डिब्बी आती है, बॉक्स आता है, तो उसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी लिखा आता है कि VC की वैल्यू कितनी है। बट हमें फॉर्मूला के साथ अगर फाइंड आउट करना है तो VC को निकाला आता है। VC इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला इसका, राइट, पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000। तो इस फॉर्मूला के साथ हम VC को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इंसर्ट के बॉक्स के ऊपर VC की वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, वहां पे लिखा होता है ऑलरेडी। तो हम वो जो वैल्यू है उसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, राइट। सर मेरा क्वेश्चन था, जो फीड दिखा रहा है 0.2, हाँ जी, वो कैसे फॉर्मूले से आ गया हो? जैसे कि विजय ने पूछा है कि जो फीड है 0.2 ये हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जब भी फीड निकालना हो तो उसको निकाला जाता है √RA मल्टीप्लाई RE मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 1000। इससे हमारे पास 8 और 1000 कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। RE होता है टूल नोज रेडियस, RA होता है एवरेज रफनेस। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तब जाके हमारे पास फीड निकलती है। तो फीड डायरेक्टली रिलेशन बनाती है RA के साथ और RE के साथ, राइट। तब जाके हमारे पास 0.2 फाइंड आउट होता है। सर ये फार्मूला जो एब्सोल्यूट में था, इसको अगर इंक्रीमेंटल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? ओके। तो सुशील का क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट G90 से हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व किया है, अगर हमें इंक्रीमेंटल से करना हो तो कौन सा कोड लगाना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंटल में हम लगाते हैं कोड G91। इसमें हमारे पास ये पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा, पर x इज द u इज द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ x। तो हम यहां लिखेंगे u x की जगह, और z की जगह हम लिखेंगे w, और यहां पे पॉइंट तो सेम रहेंगे a b c d e। और इसके हेल्प से हम इंक्रीमेंटल के हेल्प से क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वैल्यू आपको मेजर करके दिखाएंगे। उसी के हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं फिर, बट इंक्रीमेंटल लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोड होता है G91, राइट। स्टूडेंट्स, तो जो हमने अभी सीखा है कि ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है, ऑटोकैड से किस तरह से बनाया जाता है, तो वही चीज़ हम उस ड्राइंग को, उसी मॉडलों को हमने जब मशीनिंग किया तो मशीनिंग के थ्रू हमने सीखा है कि हमने देखा कि जो हमारा फ्रंट व्यू आ रहा था वो फ्रंट व्यू ऐसा था कि ये हमारे पास पूरे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसे हमने 3D से घूमता हुए देखा था, और जब मशीनिंग से बनाया वो कुछ ऐसे बन के आया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक ड्राइंग हुई, जिसे हमें टास्क दिया था कि स्टेप टर्निंग कैसे किया जाता है। हमने आप सब बच्चों को ये चीज़ सिखाई कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑपरेशन है, उनको हम करते हुए देखेंगे, और इसके सॉलिड वर्क ऑटोकैड की हेल्प से हम उसे बनते हुए देखेंगे, जिससे कि हमारे पास कंप्लीट नॉलेज होगा। जब भी हम कभी किसी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी में जाके हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ मॉडल जो है ये हमें बनाना आता है, ये पर्टिकुलर हम इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, हम इसे पूरा मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आज सिखाई गई हैं। इसके लिए आपको अपने फीडबैक भी देने हैं, आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, और आपको कुछ और चीज़ ऐड करवानी है इसमें तो आप वो भी बता सकते हैं हमें। और ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप स्किल्स अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिशन भी ले सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा, और आपको पावर मिल भी सिखाते हैं जिसके द्वारा आप मटेरियल को कट करते हुए देख सकते हो सिमुलेटेड के थ्रू। तो सिमुलेशन से आपको काफ़ी नॉलेज आती है। ये कंप्लीट सेटअप आपको हम यहाँ पे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी नॉलेज क्रिएट हो, दूसरे भी सीखना चाहें। थैंक यू वेरी मच।